ऋग्वेद में पंचजन किसे घोषित करता है? ऋग्वेद में पंचजन जो है आर्यों की 5 जनजाति। डिटेल्स। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों का घोतक है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वसु और यदु थे। इन कबीलों के आधिपत्य को जनपति का राजा कहा जाता था। ठीक है। कृषि को बढ़ावा देने में के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो 5 कारणों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के 5 कारणों का उल्लेख किया गया है। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? तो उसका त्रित्सु से संबंध था। त्रित्सु। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है विदेह माधव का। ये मिलांची देखिएगा। ऋग्वेद साकार हो जाएगा, यजुर्वेद कन्व हो जाएगा, सामवेद रानायनी हो जाएगा, अथर्ववेद पिपराद और सोनक हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? तो प्रवाहन जाबाली था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? तो सभी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। बी नंबर सही है। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? ब्रह्मा करता। पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? ब्रह्मा। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो सुवास्तु गोमती। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, काबुल, क्रोमू, गोमल, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? गार्गी। भागोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण मिलता है इराक से। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि विश्वामित्र ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है? तो छंद। भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? भोजपत्र का श्रृंगवेरपुर पाया गया है। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित सिंह रोड नामक स्थान
प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो वाजसनेयी संहिता है। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ है। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत। प्रस्थानत्रयी में भागवत सम्मिलित नहीं है। भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भागवत नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? कृष्ण नदी घाटी का दक्षिण भारत की। कृष्ण नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? पुराण। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। किस ग्रंथ में उल्लेखित है ये? तो अथर्ववेद में। युद्ध का जो प्रारंभ होता है मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। तो किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अथर्ववेद में। 16 संस्कारों के उपनयन संस्कार किस क्रम में है? तो 11वें क्रम में है उपनयन। तो याद करिएगा 16 संस्कार: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, यौन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि है। बागज कोई अभिलेख मिला है। बागज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तुर्की से। तुर्की में मिला। ठीक है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। वैदिक युद्ध की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन वैदिक देवता नहीं है? कृष्ण नहीं है वैदिक देवता। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूँ और चावल। ऋग्वेदिक काल में पूछ देगा तो जौ पैदा करते थे। व्रीहि, यौ, गेहूँ कहा जाता था। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? सप्त सिंधु प्रदेश में। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? सामवेद से है। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। वैदिक शब्द ऋत का आशय है नैतिक नियम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण्य की अवधारणा प्राप्त होती है? तो 10वें मंडल में। वैदिक काल इन देवताओं की संख्या थी 33। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में।
ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण का विस्तार देश से मिलता है किसमें? तो धार्मिक कर्मकांडों का। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? पीपल को। ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, मुख्य रूप से होता था, तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो विदथ। उत्तर वैदिककालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो कौत्स। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो मित्र व वरुण। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? सप्त सिंधु स्वदेश में। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो याज्ञिक कहा जाता था। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है दवाओं का विवरण। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? गणित हो जाएगा सूर्यसूत्र। सूर्यसूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस शब्द का अर्थ होता है नापने की डोरी, जिससे यज्ञ वेदियों को नापा जाता था, उसके स्थान का चयन किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। ये मिलान चिन्ह कीजिएगा। ब्रह्मा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। देखिए क्या है यहाँ पे, ऋग्वेद में क्या है? होता। यजुर्वेद अर्धवायु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंच विष एवं तांडे ब्राह्मण, अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण। मेरु ब्रह्मांड की संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? घोड़े का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद आर्यों के प्रारंभिक जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व थी। ऋग्वेदिक में गौ और वृषभ पद क्रमशः 176 और 170 बार प्रयुक्त हुए हैं। 176 और 170 बार। ऋग्वेद में अश्व और उसके पर्याय का प्रयोग 215 बार हुआ है। 215 ऑप्शन में नहीं है तो छोड़िए।
वेदों को कहा जाता है? ध्वनि उच्चारण। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है और इसी में हिरण्यकार शब्द मिलता है। उत्तर वैदिक काल में रत्निनी की संख्या कितनी थी? 12 राजा को लेकर। ऋग वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से परिचित थे। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, खीर, पनीर आदि खाते थे। इसके अतिरिक्त जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था, जबकि भरतों का राजा सुदास था जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वेद के किस मंडल में सिद्ध का उल्लेख मिलता है? 10वां। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? जल देवता इंद्र या वरुण, तो वरुण माना जाता था। वैदिक काल में देवताओं का आगामीभूत इंद्र की पूजा सर्वप्रथम की गई थी और महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक है, जबकि वरुण को जल निधि का देवता माना जाता था। वर्षा इंद्र, जल निधि वरुण। प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी, उससे कहा जाता था पुनर्भू। वेदों को कहा जाता है श्रुति। बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आगम। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियाँ। पुरुष सूक्त भाग है ऋग्वेद का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? मैक्स मुगर, मध्य एशिया, पी गाइल्स, आर्कटिक क्षेत्र, ये सही नहीं है। तब वो डिटेल देख लीजिएगा, यहाँ पर सही दिया हुआ है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो 10वें मंडल में। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो अग्निष्टोम। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? पुरुष मेघ।
ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? उसन। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। समाज में स्त्री दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्रेयी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राची के। पाँच एक तीन दो 5 1 3 5 1 3 2 यानी कि सरस्वती हो जाएगा घग्गर खाखरा, पुरुषनी हो जाएगा गावी, शतुद्री हो जाएगा शतरज, विपाशा हो जाएगा व्यास। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो सूर्यसूत्र में। अनेक वैदिक यज्ञों को दक्ष में संपन्न किया जाता है। इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो अमावस्या का। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सोम का। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सोम का। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो रगध। ऋग्वेदिक भक्तों का अधिवास था सरस्वती घाटी में। निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? कुमारव्यू। ऋग्वेदिक में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग बना? तुर्वस। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कुछ से अपना उत्तर चुनिए। झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे कौन? इंद्र। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले वालों के पास था। निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? स्वयंवरा। शतरज हो जाएगा शतुद्री,
व्यास हो जाएगा विपाशा, रावी हो जाएगा परुष्णी, चिनाब हो जाएगा अस्किनी। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवैन्य था। निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? बीजी तिलक में। रेवा नदी का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि मंत्र से। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जनमेजय मद्र। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज्दा से सादृश्य रखता है? तो हो जाएगा वरुण। राजस्वी से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद में राजस्वी संबंध अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो त्रिष्टु। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे सम्राट को। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है वेद त्रयी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था कौन? तो ग्राम का मुखिया होता था ग्रामिणी। अपारा आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण है? तो सूर्यसूत्र में। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? कानीन। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है ऋग्वेद में। सूर्यगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र के लिए। निम्नलिखित अवतारों में से कौन सा प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? मत्स्य और वराह। निम्नलिखित में कौन उपनिषद
गद्य में लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंसा, चारों। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया? काशी। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबी गार्ग। धूत की क्रिया जिस कर्मकांड का अंग थी वह थी राजसी। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? तो वाजसेयनी। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित के जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो अश्वपति। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? यास्क को। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में नदी सूक्त। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? शतुद्री। उत्तर वैदिक काल में पागागर से तात्पर्य था संदेशवाहक, पागागर। चलिए, बड़ा अच्छा आ गया है मिलान चिन्ह, आप पहले भी कर चुके हैं इसको। ऋग्वेद क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद क्या हो जाएगा? शतपथ। अर्थवेद हो जाएगा गौपथ। सामवेद हो जाएगा पंचम। यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी जी बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में नदी में और देवित में कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों का सूची में स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया? मत्स्य पुराण में। पूर्व पुराणों की संख्या 18 है। वायु पुराण को विशिष्ट महत्व दिया गया है। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? विष्णु, उरुक्रम। सावित्री, विष्णु, शिव, विश्वकर्मा, सविता थे। ताम्रनिधियाँ आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? ये एच गैर्डन का कथन है। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? केकई का राजा था। सामवेद ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण सही है। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। अर्थवेद गौपथ। ठीक, बी नंबर गलत है। चलिए, आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। उत्तर वैदिक काल हम लोग का। धन्यवाद। जय हिंद।